जय हिंद। पीएम सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक होती क्या है? तो तंत्रिकाएं तंत्रिका कोशिका से बनी हुई ऊतकों को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। या एक प्रकार से तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक क्या हमारे शरीर में, पूरे शरीर में टोटल ओवरऑल दिमाग में सर्वाधिक मात्रा में होती है। देखिए दिमाग क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं और साथ में गिलियल कोशिकाओं से मिलकर बनी है। 30% आपका जो 30% है ये आपका गिलियल सेल होता है और 70% क्या होता है? आपका तंत्रिका ऊतक होता है। तो हम जो बता रहे हैं पूरे शरीर में जो है ये तंत्रिका ऊतक आपके जाली की तरह फैली होती है। इनकी कोशिकाएं, तंत्रिका की कोशिकाएं पूरे शरीर में क्या होती है? जाली की तरह एक के बाद एक जुड़कर, इसकी सिरों के एक के बाद एक जुड़कर क्या होती है? फैली होती है। इसके स्ट्रक्चर के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन लास्ट में बात करेंगे। पहले उसके कार्य देखते हैं। इनका कार्य क्या होता है? सूचना देना। किसी भी उद्दीपन को क्या करते हैं? सूचना देना। हमारे मस्तिष्क को क्या करते हैं? कोई भी चीजों को देखकर, कोई भी भौतिक क्रियाओं को देखकर हमें क्या करते हैं? सूचना देते हैं। तो ये सूचना किसके माध्यम से पहले देते हैं? तो ये हमारे संवेदनीय अंगों के द्वारा देते हैं। तो संवेदी अंग हमारे केवल 5 होते हैं। कौन कौन से? आंख होती है, जिसे हम देखकर कोई चीज को पहचान लेते हैं। जैसे हम कोई कलर देख लेते हैं, कोई भी कलर रखा हुआ देख लीजिए, पीला है कि लाल है, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उद्दीपन क्या होता है? आप अपने ये संवेदी अंगों से उसे पहचान कर उस पे या कोई परिवर्तन हो रहा है उसको देख लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जैसे कि देखिए हवा चल रही है तो चलना, हवा चलना, तो हम ये समझ गए कि हवा चल रही है तो चलना क्या हो गया? एक तरह से देखेंगे तो क्या हो गई? उद्दीपन हो गया। लाइट, प्रकाश है तो ये क्या होगा? उद्दीपन। ठंड क्या है? उद्दीपन है। गर्म क्या है? उद्दीपन है। हम महसूस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं अपनी किससे? अपनी संवेदी अंगनों के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। ओके, इन्हें क्या कहेंगे? उद्दीपन। तो सूचना पहुंचती करती है सबसे पहले उद्दीपन से। कैसे हम कोई भी उद्दीपन को महसूस करेंगे तो वो किसको सूचना देता है? हमारी संवेदी अंगनों के द्वारा क्या किया जाता है? संवेदी उद्दीपनों को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। जैसे टार्च जली या कोई सूर्य का प्रकाश हुआ तो हमारी आंखों ने हम क्या प्रकाश को देख लिया, तो ये तुरंत सूचना किसको देता है? ये मस्तिष्क को जाता है, तो मस्तिष्क बताता है कि ये सूर्य का प्रकाश है। ओके, टार्च जली तो हम आंख तो देख लिए, लेकिन ये है क्या? मस्तिष्क बताता है ये टार्च का प्रकाश है। ओके, कहीं में कोई हमें गर्म कर रहा है तो कोई हमें मान लीजिए पीछे से कोई आग से जलाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत हमारी त्वचा, देखिए आपकी त्वचा भी एक प्रकार से देखेंगे तो त्वचा क्या है आपकी देखेंगे तो ये संवेदी अंग है। क्या है? संवेदी अंग है। संवेदी अंग कैसे है? देखो कोई आपको, आप मान लीजिए इस तरफ देख रहे हैं, आपको पीछे से कोई जला रहा तो आपकी त्वचा महसूस कर लेती है कि कोई हमें जला रहा है। कोई उद्दीपनों को महसूस कर लेते, कोई हमें जला रहा है या कोई ठंडा या कोई बर्फ से आपके पीछे टच करे तो आपको जरूर कोई ठंडी चीज है जो हमें क्या कर रही है? ठंड लग रही है। ठंड लगती है, आपको कांपते हैं तो आपको पता चल जाता है हमें ठंड लग रही है। तो ये हमारी त्वचा क्या कर लेती है? महसूस कर लेती है। उसे उसकी जानकारी प्राप्त कर लेती है कि हो क्या रहा है। तो ये हमारी क्या है? उद्दीपन है। नाक भी क्या होता है? सूंघ कर पता लगा लेता है। खुशबू, किसी की सुगंध, दुर्गंध, कौन गंध, किससे गंध आ रही है, सड़ी मांस होती है तो दुर्गंध आती है तो आप नाक बंद कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? एक प्रकार से क्या है? जानकारी दे रहा है कि ये क्या? विषैली गैस है। विषैली गैस को पहचान लेता है। और अच्छी गैस को भी, खुशबू आप देखेंगे गुलाब का फूल सूंघेंगे बहुत अच्छा लगेगा तो ये क्या? नाक आपकी पहचान लेती है। आंख भी देख कर पहचान लेती है। कान क्या है? सुन कर पहचान लेता है क्या कौन क्या बोल रहा है। तो कान हमारा क्या हो जाता है? देखिए आंख, कान, नाक ये सब संवेदी है। त्वचा भी संवेदी है। आपको 5 जानना चाहे तो एक होती है जीभ। आप खाना खाए, स्वाद बता दिए, वाह क्या खाना था, तो स्वाद बता दिए, उसकी क्या हो क्वालिटी को बता दिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है? संवेदी है। गरम गरम चाय पिए, पता लगा जैसे कभी चाय नहीं पिए, पहली बार पिए जल गए तो क्या हो जाता है? ये पता चल जाता है कि जल गए। तो ये बता देता है कि क्या चाय गर्म थी कि बढ़िया थी कि ठंडी थी। तो ये क्या होता है? जीभ में है क्या होता है? कोई भी किसी की अनुक्रिया को क्या कर देता है? बता देता है, महसूस करा देता है। तो ये हमारे क्या हो जाता है? संवेदी अंग है। अब इनके देखिए कोई भी
उद्दीपन क्या होता है, संवेदी अंग के द्वारा महसूस किया जाता है। अब ये संवेदी अंग हम किसको सूचना देते हैं, किसको, संवेदी तंत्रिकाओं की, जो हमारे शरीर में टोटल फैली हुई तंत्रिका है, जो तंत्रिका उधर पूरी फैली हुई है। मान लीजिए कोई गर्म किया तो इसके शरीर के अंदर, हमारे हाथ के, मान लीजिए यहाँ कोई जला रहा है, इस तरफ देख रहे, देखेंगे तो भाई पहचान नहीं लगे, को हमें जलाने की कोशिश कर रहा है, वो आग है, वो गर्म ही होगा। आंख भी हमारे समझ नहीं, मान लीजिए आंख नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए आंख से नहीं देख रहे हैं, तब किससे, तब त्वचा से महसूस करेंगे। कोई हमें जलाएगा तो तुरंत त्वचा क्या करेगी, पहचान लेगी कि ये हीट है, गर्म है। तो ये किसको सूचना देती है, हमारे शरीर में जो फैली हुई संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसको सूचना देगी। अब ये सूचना कहाँ लेके पहुंचा देती है, हमें मेरुरज्जों में। कहाँ पहुंचा देती है, मेरुरज्जों में पहुंचा देती है। तो मेरुरज्ज क्या होता है, हम देखिए आपकी शरीर जो बनी हुई ढांचा है, इसमें एक रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। तो यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी क्या होती है, आपके दिमाग में एकदम मस्तिष्क क्या होती है, जुड़ी होती है। अब ये रीढ़ की हड्डी आपके यहाँ कमर तक आती है, जो पूरी इस रीढ़ की हड्डी से यहाँ से लेकर जो दिमाग से जुड़ी है। अब इस दिमाग से जो जुड़ी हुई है, इस दिमाग से जुड़ी हुई ये रीढ़ की हड्डी नीचे तक आई है। इसी रीढ़ की हड्डी से आपकी छाती भी जुड़ी है, आपके हाथ भी जुड़े हैं, आपके पैर भी जुड़े हैं। तो ये सूचना, मान लीजिए कोई हाथ में हमें जला रहा है, कोई हाथ में हमें जला रहा है, तो ये सूचना धड़ाक से कहां पहुंचती है, तंत्रिका कोशिका में, इनकी तंत्रिका कोशिका में, हाथ की तंत्रिका कोशिका में। अब ये किससे जुड़े हुए हैं, ये मेरुरज्जों से। ये सूचना लेके पहुंचा देते हैं, जल्दी से यहाँ पहुंचा देते हैं मेरुरज्जों में। और मेरुरज्ज किसको पहुंचा देता है, जुड़ा हुआ है दिमाग से, तो दिमाग को डायरेक्टली बता दे रहा है कि कोई हमें जला रहा है। तब वो क्या करता है, दिमाग हमें ये बताता है कि हमें करना क्या है, भागना है कि और जलवाना है। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप पकड़ के जलवा लेंगे। अगर मान लीजिए आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप भाग जाएंगे। तुरंत आपका दिमाग कहेगा हाथ हटाइए। देखिए आप हाथ पर जला रहे तो आप हाथ ही को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि हाथ को इसलिए हटाएंगे क्योंकि आपका दिमाग बताएगा, क्योंकि ये जो सूचना जाएगी तो वो ये बताएगा कि वहां हाथ में जला रहे, तो फिर से हाथ लेफ्ट या राइट, तो राइट वाले हाथ में या लेफ्ट वाले हाथ में, राइट वाले हाथ में या लेफ्ट वाले हाथ में जला रहे, तो लेफ्ट वाले हाथ में, तो आपका दिमाग बताएगा जल्दी से कि लेफ्ट वाला हाथ जला, जल्दी से आप हटा लेते हैं। कभी सांप देखिए आपके पैर के, तो तुरंत पैर हटा लेते हैं, तुरंत जल्दी से भागते हैं। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत बताता है। आपका जो पैर आपकी आंख है, आप तुरंत देखेंगे, आंख तुरंत बताएगा दिमाग को, तो दिमाग किसको बताएगा, पैर को। किसको बताएगा, पैर को। तुरंत सूचना देगा कि पैर के पास है। आपकी आंख जो देखेगा तो आपकी आंख क्या बताएगा, आपकी आंख तो पैर के पास देखा था, वो समझ जाएगा कि पैर के पास। तो सूचना किसको देगा, दिमाग के पैर के पास। तो पैर के कहा, दिमाग आपका कहेगा जल्दी से हटा लो, तो जल्दी से हटा लेता है, आप भाग जाते हैं सांप को देखकर। तो ये उद्दीपन को महसूस करता है कौन, संवेदी अंग। संवेदी अंग सूचना देता है किसको, मेरुरज्ज को। मेरुरज्ज किसको देता है, मस्तिष्क को। और मस्तिष्क फिर क्या करता है, मेरुरज्ज को सूचना देता है कि आपको करना क्या है। तो ये मेरुरज्ज से होकर आता है आपके हाथ पैरों में। अगर आपका हाथ कोई जला रहा था और तो आप क्या करते हैं, हटा लेते हैं। कोई आपको मार रहा होता तो हाथ उछते हैं ऐसे ऐसे। आपका दिमाग ये बताता है कि वहां हाथ ओझ लीजिए, क्या करिए, रोकिए, अपने हाथ के बल क्या किए, रोकिए। तो आपको कोई मारता तो आप ऐसे हाथ रोक लेते हैं। ओके, ये आपको दिमाग बताता है। ओके, तो ये होता है तंत्रिका ऊतकों का कार्य होता है। यही टोटल जो कार्य होता है ये तंत्रिका ऊतक का ही कार्य होता है, सूचना देना, सूचना को अनुक्रिया करना, उस पर प्रतिक्रिया क्या करना है। लेकिन हाँ, किसके सहारे, संवेदी तंत्रों के। मान लीजिए आप अंधे हैं और बहरे भी है, आपका नाक भी सही नहीं, आप महसूस भी नहीं करते सुन के, आपकी त्वचा मतलब कि काम नहीं कर रही, तो आपका संवेदी अंग है ही नहीं। जीभ नहीं काम कर रहा था, जैसे जुकाम उखाम होता था, आपके जीभ काम कर रहा था, स्वाद पता ही नहीं चलता। नकियों का, नाक जुकाम हो जाता है तो नाक काम करना बंद कर देती है, सांस तो जाता है लेकिन महसूस नहीं पाता सुगंधित है कि दुर्गंधित है, सुगंधित है कि दुर्गंध आ रही है, तो आपको नहीं पता चलता। तो ऐसा नहीं, अगर हमारे संवेदी अंग नहीं काम कर रहा था तो आपको कोई उद्दीपन महसूस ही नहीं कर पाएंगे, कोई सूचना दिमाग को नहीं जाएगा। आंख है ये नहीं, तो आप अंधे हैं आप, तो क्या आपको पता चलेगा टार्च जल रही है कि सूर्य का प्रकाश है, पता ही नहीं है। ओके, त्वचा नहीं काम कर रही है, मान लीजिए त्वचा नहीं काम कर रही तो आपको कोई जलाएगा, पता है, जैसे शून्य हो जाता है, कहीं शून्य, डॉक्टर शून्य वाली सुई लगा देते हैं, एक तरफ पूरा हो जाता है, तो कोई कहीं काटते हैं पीटते दर्द कोई महसूस ही नहीं होता। तो यहाँ देखेंगे तो ये होता है टोटल इसका कार्य। अब हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ये होती, ये है आपकी कोशिका,
तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका कोशिका है ये। तो इसके 3 पार्ट होता है, ये पहला पार्ट होता है, ये जो उंगली जैसी संरचनाएं हुई है ये दूसरा पार्ट होता है, और ये होता है तीसरा पार्ट जो लंबी नीचे आई है संरचना से तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को कहते हैं साइटान, दूसरे पार्ट ये जो उंगली जैसी संरचना है इसको कहते हैं डेंड्रॉन्स, इसको कहेंगे डेंड्रॉन्स, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन, इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाज, इसको कहते हैं पहले वाले पार्ट को कहते हैं कोशिका काय, और इसको कहते हैं डेंड्रॉस यानी वृश्चिकाएं कहते हैं। ओके, तो इसी वृश्चिकाएं में देखिए तो पेड़ ये अनेक शाखाएं निकलती हैं जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको कहते हैं हम डेंड्राइट्स। पहले देख लेते हैं, देखिए 3 पार्ट है, पहला पार्ट है आपका साइटान। ओके, पहला पार्ट है साइटान, इसको कहते हैं हिंदी में कोशिका काय। दूसरा होता है आपका है ये डेंड्रॉन्स, दूसरा है डेंड्रॉन्स, तीसरा है आपका ये एक्सॉन, तीसरा है एक्सॉन। तो एक्सॉन को कहते हैं तंत्रिका का अब हिंदी में, और इसे डेंड्रॉन्स को कहते हैं वृश्चिकाएं। ओके, तो देखिए पहले सबसे बात करेंगे साइटान की। साइटान क्या होता है? साइटान के बीचों बीच में होता है केंद्रक, आपका प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, ऐसे भी यहाँ भी एक कोशिका, इस भी कोशिका में केंद्रक होता है। अब कोशिका के चारों ओर क्या होता है? तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, या इसे कहते हैं पेरिकैरियन। क्या कहते हैं? पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। ओके, इसको इसके साइटोप्लाज्म की या इस कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? इसके जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? पेरिकोरियन। इसी में क्या होता है? छोटे छोटे प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म क्या होता है? छोटे छोटे प्रोटीन के क्या होते हैं? कण पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निसल्स कण। क्या कहते हैं? निसल्स कण। अब ये प्रोटीन जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? ये उद्दीपनों को महसूस करने के लिए क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं ये निसल्स कण। अब इनके अलग दूसरा वाले पार्ट में देखेंगे डेंड्रॉन्स, तो ये वाला पार्ट कहलाता है आपका डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स। ओके, ये जो संरचना है, ये जो इनकी गुंडी जैसी ये शाखाओं की तरह संरचना, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सॉन में देखेंगे तो एक्सॉन के ऊपर एक लेयर लगी हो, सॉरी एक झिल्ली लगी होती है जिसे कहते हैं हम न्यूरीलेमा नामक झिल्ली, न्यूरीलेमा नामक झिल्ली। कौन सी झिल्ली? न्यूरीलेमा नामक झिल्ली होती है, उसके अंदर एक क्या होता है? वसा के रूप में लेयर लगी होती है, वसा की एक लेयर लगी है जिसे कहते हैं माइलिन। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। ओके, माइलिन शीथ ये जगह जगह पर टूटी होती है, देखेंगे यहाँ थोड़ी सी क्या है? टूटी है, इसे कहते हैं सिंड्रोम, सिंड्रोम, सीमेंट्रिक, सॉरी सीमेंट्रिक कहते हैं, सीमेंट्रिक, इसे कहते हैं सीमेंट्रिक डिस्क। ओके, यहां देखेंगे एक देखिए एक नली टाइप की आई है जिसे हम कहते हैं कोलेक्टिव तंतु। यही कोलेक्टिव तंत्र, जैसे कोई भी सूचना इधर से आ रही है, यही कोलेक्टिव तंत्र जुड़ी रहती है आपके पेशी ऊतक से, मांसपेशी ऊतक से क्या होती है? जुड़ी रहती है। यहाँ देखेंगे ये मांसपेशी ऊतक से जुड़ी है, और यही क्या करती है? सूचना इसको मांसपेशियों तक पहुंचाती है, हमारे हाथों तक क्या होती है? पहुंचा देती है, हमारे मांसपेशियों को पहुंचा, जिससे क्या हम कोई भी हाथ हटा लेते हैं या किसी को कोई मारता है तो हम क्या करते हैं? अपने सहारा के लिए हाथ आगे कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे लास्ट में इसका एक और पार्ट, इसके अंग होते हैं जिसे हम कहते हैं ये घुंडियां होती हैं, छोटी छोटी घुंडियां होती हैं, यही घुंडियां क्या होती हैं? दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।